हेलो बच्चों, मेरा नाम एसके चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन। वन शॉर्ट वीडियो रहने वाला है ये, और इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों पार्ट्स हम लोग करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी जो फिजिक्स में यूज आता है, जैसे इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम लोग करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का यूज मिलता है, ये हम लोग करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका फिजिक्स में यूज है, ये हम लोग देखेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, इस पर भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं। जैसे इसके पहले पढ़े डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत स्लोप निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन का जो हम लोग यूज करते हैं, ये एरिया अंडर द कर्व ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी आप मान लो ऑन एक्स एक्सिस, ये निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यानी इंटीग्रेशन एक तरीके से टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन की ज़रूरत एरिया निकालने में क्यों पड़ी, उसको समझते हैं। कि मान लो कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये कोई ग्राफ दिया हुआ है। इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी x एक्सिस पर एरिया आपको चाहिए। तो ये डेटा दिया हुआ रहेगा, ये मान लो बेस है, ये हाइट है। तो ट्रेंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ट्रेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला से। फिर दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि ये मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस दिया हुआ है, और कोई ग्राफ आपके पास, ये मान लो ये ग्राफ, इस ग्राफ का x एक्सिस पर क्लोज करके एरिया चाहिए। आप इसको क्लोज कर दिए तो आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, और इसका एरिया आप लिख सकते हो। अगर डेटा दिया हुआ रहेगा तो आप इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं ऐसा दिया हुआ रहे, कोई कर्व है, मान लो इस तरीके का, ये कोई कर्व, और इसका एरिया चाहिए x एक्सिस पर, ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस, मान लो आप यहाँ क्लोज कर देते हो, आप क्लोज कर दिए, और इसका एरिया चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, इस क्लोज्ड फिगर का एरिया। तो हम लोग इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं कि इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप काटेंगे। मान लो कि ये छोटा सा स्ट्रिप कट किए, एक छोटा सा स्ट्रिप कट किए, और इसका जो थिकनेस है x एक्सिस पर, वो मैं लिया हूँ dx, और इतना पतला है कि ये आप इसको मान लो y1, y एक्सिस पर ये y1, यानी एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसका एरिया आप लिख सकते हो y1 इंटू dx। फिर एक दूसरा स्ट्रिप मैं कहीं और लूँगा, ये मैं एक स्ट्रिप लिया हूँ, इसका थिकनेस आप मान लो dx थिकनेस का ही स्ट्रिप मैं ले रहा हूँ, और इसको ले लो y2, ये y2 आप ले लो। इसका एरिया जब लिखा जाएगा तो ये लिखाएगा y2 इंटू dx, रेक्टेंगल मान करके एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकल जाएगा। एक और स्ट्रिप आप मान लो, ये मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ dx थिकनेस का, ये लिया हूँ y3, और यहाँ dx y3,
और इसका एरिया अगर लिखा जाएगा तो y3dx लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरीके से स्ट्रिप हम लोग लेते जाएंगे और टोटल को ऐड करेंगे। मान लो कि इसमें n स्ट्रिप है, इसमें मान लो n स्ट्रिप हम लोग कंसीडर किए, तो लास्ट हो जाएगा yn/dx। सबका सम ले लेंगे तो ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये टोटल लेना बहुत डिफ़िकल्ट, छोटे छोटे स्ट्रिप लेकर के उसका एरिया निकालना, और उसके लिए डेटा भी नहीं दिया हुआ है तो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मान लेते हैं इसको आप निकालते हो, अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो टोटल एरिया जो होगा आप निकालोगे तो सबको ऐड करोगे, y1dx प्लस y2dx प्लस y3dx प्लस डॉट डॉट प्लस yn/dx। ये टोटल एरिया आप निकालोगे। इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ yn/dx। n का वैल्यू 1 से n तक आप ले सकते हो, n का वैल्यू 1 से n तक लोगे तो ये मिलेगा। तो ये सम लेने में भी होता क्या है कि कर्व में मैं इसको रेक्टेंगल माना हूँ तो यहाँ पर कुछ एरिया का पार्ट यहाँ बच जाता है। देखो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ एरिया बच जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ y2 के लिए तो यहाँ एरिया कुछ बच जा रहा है। यहाँ पर कुछ मैं y3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ एरिया बच जा रहा है। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिप भी कंसीडर करते हैं तो कंप्लीट एरिया हम लोगों को ऐड करने से भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ एरिया बच जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ये जो समेशन आपको दिख रहा है, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसका साइन ये होता है, और यहाँ पर लिख दिया जाता है y/dx। y हो गया फंक्शन जिसका ग्राफ है, और यहाँ रेंज हम लोग ले लेते हैं x का। x का रेंज जो भी रहेगा वो मैं यहाँ ले लूँगा और टोटल एरिया निकल जाएगा। मान लो x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। यहाँ तक के लिए एरिया चाहिए तो इंटीग्रेशन से एरिया निकलेगा और कंप्लीट एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है सम निकालने का ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये फिगर में x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 ये कोई भी रेंज हो सकता है। तो हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर में मान लो कि आपको एरिया यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक, और ये है x1 पोजीशन और ये है x2 पोजीशन। मतलब x1 से x2 तक के लिए ही एरिया चाहिए तो हम लोग रेंज ले लेंगे x1 टू x2, और इसको आप साइड कर दोगे तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा x1 से x2 तक के लिए। नहीं, टोटल सम आपको यहाँ पर मिल जाएगा x1 से x2। इसीलिए रेंज लिया जाता है। x1 0 भी हो सकता है तो 0 से x या कुछ भी हो सकता है। x1 0 हो सकता है, x2 x हो सकता है, या 0 टू l x1 0 हो सकता है, x2 l हो सकता है। तो x1 से x2 एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये करेंगे। इंटीग्रेशन, तो आप हेडिंग कर दो इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सबसे पहले हम लोग करेंगे। इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़े d/dx साइन x, ये पढ़े इक्वल्स टू कॉस x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हम लोग को मिलता था कॉस x। ये क्या है बेटा? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या मिलता है कॉस एक्स। यहाँ पर देखो अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो कॉस एक्स डी एक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर देते हो तो कॉस एक्स डी एक्स लिखाएगा। इसमें आप इंटीग्रेशन का साइन कर दो तो इधर जो मिलेगा ये मिलेगा साइन एक्स, यानी इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ा जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये पढ़ा जाएगा इसको, और वो क्या मिलेगा साइन एक्स। इन्वर्स प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स को जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है, और कॉस एक्स को जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। यही इन्वर्स प्रोसेस यही है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इन्वर्स प्रोसेस का मतलब आप समझ गए। उसके बाद अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें जो भी फॉर्मूली यूज होगा वो हम लोग पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसको क्या पढ़ा जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ dx रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है dx बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है -1 बाय एक्स। इन्वर्स प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हो तो आप पढ़े हो 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाय एक्स, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। उसके बाद 4 नंबर इंटीग्रेशन dx बाय एक्स, ये याद रखना है log x टू द बेस e। नंबर 5 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। नंबर 6 इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। 7 इंटीग्रेशन कॉस x dx, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। नंबर 8 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx, ये 10x। 9 नंबर इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, ये होता है। 9 के बाद 10 नंबर इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x dx, यानी सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक x। उसके बाद 11 नंबर इंटीग्रेशन कॉसेक x इंटू कॉट x, ये होता है माइनस कॉसेक x। 12 नंबर इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x। 13 नंबर इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये होगा tan इनवर्स x। उसके बाद 14 नंबर इंटीग्रेशन dx बाय x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये होगा सेक इनवर्स x। तो ये 14 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए। प्रॉपर्टीज में जो आपको याद रखना है उसको आप देख लो।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज में बस ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन अगर इस तरीके से है u प्लस भी माइनस डब्लू या प्लस या माइनस में कुछ भी है dx, तो आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। यही एक प्रॉपर्टी जो फिजिक्स में यूज में आता है, इसको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन u dx, प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा इंटीग्रेशन v dx, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा इंटीग्रेशन w dx। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। और अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। प्रॉपर्टी से आप अलग अलग कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। ये है x टू द पावर 2 dx, यानी x टू द पावर n का फॉर्म है। तो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ये पढ़े, उसको देख लेते हैं। x टू द पावर n dx अगर रहेगा तो पढ़े हम लोग x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये हम लोग पढ़े। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और अलजेब्राइक फंक्शन है, सब में यही यूज होगा। तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, क्योंकि पावर है 2, n का वैल्यू 2 हो गया तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 ये लगा देंगे। 2 ये मल्टीप्लिकेशन में है, लिखा जाएगा। यहाँ पर x का पावर 1 है तो ऐसे लिखा जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ऐसे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। प्लस 1 dx, 1 लिखाता नहीं है यानी dx प्लस में है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है। c को कहा जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये c को कहा जाता है। अच्छा, इसको ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए c ऐड किया जाता है। और c क्यों ऐड किया जाता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लास्ट में इंटीग्रेट करके c क्यों ऐड किया जाता है। तो जैसे हम लोग बेटा पढ़े ये d sin x बाय dx इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये पढ़े। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, ये हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर प्लस c ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर मैं इसलिए जगह यहाँ छोड़ा था कि साइन एक्स है, आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करके लिख, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो इंटीग्रेशन में तो सिर्फ cos x लिखा रहा है क्योंकि ये तो 0 है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा साइन एक्स प्लस सी। इसीलिए साइन एक्स के साथ या कोई भी वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट एडिशन में रहता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट किया जाता है तो एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। यानी आपको याद रखना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेट करके एक सी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े साइन एक्स, कॉस एक्स dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी ये लास्ट में ऐड कर देना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तीसरा एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन अगर ऐसे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस फॉर्मूला में है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो मिलेगा ये मिलेगा 10x माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 4। आप मान लो रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1/√x का स्क्वायर 1/x और प्लस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, तो रूट एक्स इंटू 1/√x कट जाएगा तो प्लस 2 मिलेगा dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर n+1/n+1 वाले फॉर्मूला से इसका पावर 1 है। उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/x dx, तो ये होता है log x e बेस पर, प्लस 2 dx है, dx का इंटीग्रेशन x, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं, नंबर 5। अगर इस तरीके से आपको दिया, अगर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया जाए साइन 2x + 1 dx, यहाँ पर x के स्थान पर लीनियर फंक्शन है। क्या है बेटा? x के स्थान पर लीनियर फंक्शन, और इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, x के स्थान पर अगर लीनियर फंक्शन होता था तो डिफरेंशिएट कर देते थे और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ क्या करना है कि x के स्थान पर अगर लीनियर फंक्शन है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन 2x + 1 dx, यानी साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x होता है। x का स्थान पर लीनियर फंक्शन है 2x + 1, वो लिख देंगे, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c दे देंगे, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नंबर 6 देखो, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए e⁻³ 3x + 1 dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो जो लीनियर फंक्शन है वो लिखा जाएगा -3x + 1 e⁻³ 3x + 1। x का जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, तो -3 से डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस c लिख देंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ इस टाइप का, मान लो 7 नंबर इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 4x - 3, ये इंटीग्रेशन। तो आप क्या पढ़े, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पर 1/x का स्थान पर लीनियर फंक्शन है, तो ये लिखा जाएगा log, ये लीनियर फंक्शन 4x - 3, और x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस c कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर x के स्थान पर लीनियर फंक्शन है तो हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। 7 के बाद मैं एक इंटीग्रेशन ले रहा हूँ 8 नंबर, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x
dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एंगल के फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीपल एंगल के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो आप एक पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप बेसिक मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री 1 शॉर्ट ये वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ कि ये सब फॉर्मूला कहाँ से आता है और कैसे लिखा जाता है। तो इसको आप देख सकते हो। वन माइनस कॉस 2x बाई 2 ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। ये dx इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो। हाफ मल्टीप्लिकेशन में है तो हाफ आप बाहर लिख सकते हो। अब आपको इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है 1 माइनस कॉस 2x dx इंटीग्रेशन हाफ 1 dx, यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप डायरेक्ट लिख लो। cos 2x dx, cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होता है, तो ये लिखा जाएगा sin 2x, x का स्थान पर 2x है यानी लीनियर फंक्शन है, ये लिखा जाएगा। और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बस यही इंटीग्रेशन आया, यहाँ प्लस c कर देना है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 9 नंबर, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया tan स्क्वायर एक्स का इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है tan x होता है, माइनस 1 dx, dx का x, अब प्लस c लास्ट में ऐड कर देना। तो ये इंटीग्रेशन इसका हुआ। और एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन आपको ऐसे मिले साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर dx। सबसे पहले इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ब्रैकेट में इसको डाल देंगे, dx लिख देंगे और इसका करना है इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो 1 लिख देंगे, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, ये लिख देंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू dx इंटीग्रेशन। यानी इसको भी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको भी नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे मल्टीपल एंगल के फॉर्म में, इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 dx, dx का इंटीग्रेशन x, माइनस साइन 2x dx, साइन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, तो ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं माइनस कॉस 2x, और x के कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c लिख देंगे। तो x ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2x बाई 2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग 2 एग्जांपल करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर पाते हैं, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई और डिवाइडेड बाय एक्स dx, अगर ऐसे रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट होगा। हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका आप समझ लो बेटा।
जैसे यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है एक्स और dx लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेट 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल्स टू जेड इसको मान लेंगे, यानी आप लिख लो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई, जेड मान लेना है। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। ये तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। ये क्या है, प्रोसेस है कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी एक अदर वेरिएबल जेड मान लेंगे, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन पर है 1 बाई एक्स। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स, यानी आपको जो मिल जाएगा यहाँ पर मिलेगा डी एक्स बाय एक्स। इस डी एक्स को उधर आप भेज दोगे तो डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डी जेड। सब्स्टिट्यूट करने से जो आपको मिला, जैसे इसको आप जेड मान लिए तो ये डी एक्स बाय एक्स भी जेड के फॉर्म में आ गया। डिफ्रेंशिएट इसीलिए किया जाता है कि बाकी जो फैक्टर्स है उसको भी जेड के फॉर्म में हम लोग ले आएँ। तो इसको अब आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा, इसको आप मान लिए हो z और dx बाय एक्स क्या मिल गया, dz मिल गया, यानी z के फॉर्म में दोनों आ गया। तो आप फॉर्मूला पढ़े हो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो z dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और z जो आप सब्स्टिट्यूट किए थे वो यहाँ रख देना है, यानी 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई, स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग इसको इंटीग्रेट किए। एक एग्जांपल मैं और करवा रहा हूँ, नंबर 12। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, z इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को z मान रहा हूँ, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में। z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 प्लस कॉस x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x, और यहाँ से आप लिख सकते हो साइन x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। ये साइन एक्स डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस को इधर भेज दोगे तो माइनस डी जेड, यानी इसको अगर आप जेड सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइन एक्स डी एक्स सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स को लिया जाएगा माइनस डी जेड। तो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स को आप लिख लो माइनस डी जेड, इसको आप मान लिए हो जेड, और dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो dz बाय जेड का log z हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस तो हम लोग लिखेंगे, प्लस c ये लिखेंगे, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे log z के स्थान पर 1 प्लस कॉस एक्स, जो माने थे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे लास्ट में 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस c ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, कुछ एग्जांपल लेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझते हैं, हेडिंग कर दो डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन से एक डेफिनिट वैल्यू आता है, आपको याद क्या रखना है, मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करके आपको मिलता है कैपिटल एफ एक्स। इसको आप इंटीग्रेट किए तो एक्स तो हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा, डी एक्स हट जाएगा, तो ये लिखा जाएगा। इसका पूरा का इंटीग्रेशन ये आया। और फंक्शन
में अगर लिमिट दिया हुआ है ए से बी, ऐसे अगर लिमिट दिया हुआ है तो ए को बोलते हैं लोअर लिमिट। ए को क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोलते हैं। और बी को कहा जाता है अपर लिमिट, बी होता है अपर लिमिट, बी को अपर लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेट होकर के ये मिला। अब क्या करना है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, dx भी नहीं लिखाएगा, ये कैपिटल fx में लिया हूँ। इंटीग्रेट होकर के एक अलग फंक्शन आएगा x का, और लोअर लिमिट को यहाँ, अपर लिमिट को यहाँ लिख लिया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके इस तरीके से लिमिट बैठा देना है। सोल्व करने का तरीका होगा कि एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। जैसे एफ बी, एक्स का स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखें, माइनस देंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे एफ बी। यही सोल्व करने का तरीका होगा। इसको जो इंटीग्रेट करके लाएंगे, प्लस सी लिखना ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि माइनस करने से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने से वो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए वो रखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से सोल्व होकर के एक डेफिनिट वैल्यू आता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और रेंज मान लो 1 से 2, ये रेंज, इसको इंटीग्रेट करना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है जो हम लोग पढ़े हैं उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक बार x का स्थान पर अपर लिमिट रखना है। तो अपर लिमिट 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, माइनस देंगे, एक बार लोअर लिमिट रखना है, 1 है तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। 2 का क्यूब 8 होता है तो 8/3 अब माइनस 1/3 हो जाएगा। बेस सेम है तो 8 - 1 7, 7/3। यही डेफिनिट वैल्यू एक आंसर आ जाएगा। यही है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है, x³ dx है और 0 से 2 रेंज है। इसको इंटीग्रेट करना है तो x³ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, n+1/n+1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, 0 से 2 रेंज ले लेंगे। x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 2⁴/4 हो जाएगा। माइनस देंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 0⁴/4। 2⁴ 16 होता है तो 16/4, माइनस 0/4 0 ही होगा। ये 4 4 जाए 16 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। यही डेफिनिट वैल्यू आता है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। नंबर 3, आप मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। x का रेंज 0 से π/4, 0 to π/4 ये रेंज दिया है। सबसे पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे सेक स्क्वायर x-1 में। tan स्क्वायर x को लिखेंगे सेक स्क्वायर x-1 dx, अब फिर ये इंटीग्रेशन 0 से π/4 रेंज हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन x, फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, 0 to π/4 रेंज ले लेंगे। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 10 π/4 माइनस π/4, यानी जहाँ जहाँ x है पूरे फंक्शन में एक बार अपर लिमिट ले लिया है तो अपर लिमिट यहाँ ले लिए। उसके बाद माइनस देंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 टर्म है। एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 0 - 0,
तो 10π/4 1 होता है 45 डिग्री, 1045 1 माइनस π/4 ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इधर 0 10 0 0 और माइनस 0 तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 1 माइनस π/4। तो इस तरीके का ही फिजिक्स में यूज में आता है बेटा, इसको शुरू से लास्ट तक देख लेना है। और फिर अगर और कुछ यूज होगा फिजिक्स में तो हम लोग फिजिक्स में वहाँ पर करेंगे। आज वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।